हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस से, अगर आप बीए ऑनर्स कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर है आपका बच्चा, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। वैसे तो ये जो पेपर है ये आपका एसओएल का है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का, जो कि डीयू के अंडर आता है। ये भी एक डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन है, जैसे कि हमारा इग्नू है। लेकिन अगर आप इग्नू से भी ये कोर्स कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो हो सकता है कि ये जो क्वेश्चंस है ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर जाए आपके एग्ज़ाम में। आप देख सकते हैं ये आपका 6 सेमेस्टर का पेपर है। 75 मार्क्स आपको इसके लिए दिए गए हैं और 3 आवर्स का टाइम आपको मिलता है सॉल्व करने का। जैसे इग्नू में आपको 100 मार्क्स के लिए 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है और 50 मार्क्स के लिए 2 आवर्स का टाइम सॉल्व करने को मिलता है, ऐसे ही एसओएल में 75 मार्क्स के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको ना कोई भी 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जैसे इग्नू में होता है हमें 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, ऐसे ही यहाँ पे एसओएल में आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स को कैरी करता है। अभी देखिए हमारे पास में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रिटिकली इवैल्यूएट इंडियाज़ राइज एज अपराइजिंग aspiring powers in the global politics. What are the limitations to this aspiration? यहाँ पे देखिए, वैश्विक राजनीति में भारत के महत्वाकांक्षी शक्ति के रूप में उठे का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। इस महत्वाकांक्षा के क्या अवरोधक हैं? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका बच्चा, यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको 8 क्वेश्चंस गिवन है और हर क्वेश्चन के लिए ना इक्वल मार्क्स आपको अलॉट करे गए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका कम या ज़्यादा वेटेज का नहीं है, हर क्वेश्चन की इक्वल वेटेज है। और आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो यहाँ पे 50% की चॉइस है कि आपको कोई भी 4 क्वेश्चन जो बहुत अच्छे से आते हो वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। आगे देखिए, डिस्कस कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस इन इंडिया यूएस रिलेशंस। आपको भारत अमेरिकी संबंधों की सहमतियों और असहमतियों की विवेचना करनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इंडिया एंड रशिया स्टिल नीड ईच अदर इन ग्लोबल अफेयर्स एग्जामिन। आपको ना बताना है कि जो इंडिया और रशिया है उनको एक दूसरे की ज़रूरत वैश्विक स्तर पे क्यों है, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं। वैश्विक स्तर पर भारत और रूस को एक दूसरे की आवश्यकता क्यों है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स इन इंडियाज़ नेबरहुड डिप्लोमेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी। भारत के पड़ोस कूटनीति में पड़ोसी पहले की नीति के संदर्भ में संभावना व समस्याओं का मूल्यांकन आपको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज़ सिक्योरिटी डिस्कोर्स इन द लास्ट 7 डिकेड्स विद स्पेशल रेफरेंस टू न्यूक्लियर वेपन्स। व्हाट आर द फ्यूचर चैलेंजेस। यहाँ पे बच्चा पिछले 7 दशकों में परमाणु हथियारों के विशेष संदर्भ में भारत के सुरक्षा विमर्श की चर्चा आपको करनी है और भविष्य में इनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, ये भी पॉइंट्स आपको इस आंसर में लिखने हैं। ये आंसर कहीं ना कहीं आपका करंट से रिलेट करता है, जहाँ पे आपको पॉइंट्स को ध्यान रखना है और उनको रिलेट करके आपको आंसर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द की वेरिएबल्स इन इंडियाज़ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इन द पोस्ट 1991 पीरियड। 1991 के पश्चात भारत की आर्थिक कूटनीति के मुख्य बिंदु क्या हैं, ये आपको लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 है, एग्जामिन इंडियाज़ निगोशिएशन स्किल ऑन क्लाइमेट इशू। आपको पर्यावरण मुद्दे पर भारत की बातचीत शैली की जांच करनी है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ टर्म्स यहाँ पे दे रखे हैं और आपको इनमें से किन्हीं भी 2 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। पहला आता है हमारा सार्क, ओके। नेक्स्ट आता है बिम्स्टेक, थर्ड आता है ग्लासगो क्लाइमेट मीट और फोर्थ आता है यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से संयुक्त राज्य की वापसी। और उसके बाद में क्या क्या क्राइसिस अफ़गानिस्तान में हुए, ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। पहले तो इनकी फुल फॉर्म लिखिएगा, उसके बाद में ये दोनों टर्म्स को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं।
ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन पेपर था, पॉलिटिकल साइंस का है ये, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड है। जैसे इग्नू में कोर्स है इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड, आपको एक बुक दे रखी है, तो उसी से मिलता जुलता आपका ये क्वेश्चन पेपर है। आई होप आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा हो। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।